नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर एक बार फिर से आप सभी के बीच लेकर आया हूं एक और नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कम से कम कितने कॉलेज चुनने हैं और अधिकतम आपको कितने कॉलेज चुनने हैं। आपके लिए कितना कॉलेज चुनना सही रहेगा। आपका रैंक अच्छा आया है तो आप कितने कॉलेज चुनिएगा, आपका रैंक उतना अच्छा नहीं आया है तो आपको कितने कॉलेज चुनने चाहिए, और कॉलेज जो आप चुनिएगा उसमें कितने सरकारी कॉलेज होंगे या फिर कितने प्राइवेट कॉलेज होने चाहिए। सभी बातों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो समझने में परेशानी हो सकती है। एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि जब भी हम नए वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। दोस्तों, आते हैं सीधा टॉपिक पर। बिहार डीएलएड का काउंसलिंग शुरू हो चुका है। 5 नवंबर 2023 तक काउंसलिंग का लास्ट डेट है। अगर आपने अभी तक अपना काउंसलिंग नहीं कराया है तो आपको काउंसलिंग करा लेना है। अगर आपने करा लिया है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और जिन छात्र छात्राओं ने अभी अपना काउंसलिंग नहीं कराया है, उनके मन में एक दुविधा है कि आपको कितने कॉलेज सेलेक्ट करने हैं। मतलब उनके मन में ये दुविधा है कि हमें कितना कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए। वैसे तो ऑप्शन वहाँ पर कम से कम 5 कॉलेज का है और अधिकतम 30 कॉलेज चुनने का है। कम से कम आपको 5 कॉलेज चुनने होंगे, कम से कम आपको 5 कॉलेज चाहिए, ठीक। और अधिकतम आप 30 कॉलेज चुन सकते हैं। अधिकतम जो कॉलेज की संख्या होगी वह होगी 30। 5 कॉलेज चुनने हैं कम से कम और अधिकतम आपको 30 कॉलेज चुनने हैं। लेकिन इनमें से कितना कॉलेज चुनना आपके लिए सही रहेगा। दोस्तों, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखी, लेकिन उसमें कहीं भी क्लियर नहीं बताया जा रहा है कि आपके लिए कितना कॉलेज सही रहेगा। कोई यूट्यूबर बता रहा है कि आपको 30 का 30 सेलेक्ट कर लेना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि 30 का 30 कॉलेज चुनना सभी विद्यार्थियों के लिए सही नहीं हो सकता है। कैसे सही नहीं होगा मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कोई बांका जिला का छात्र है और वह सारण जिले के किसी कॉलेज को चुनता है, ठीक है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि 30 कॉलेज चुनना चाहिए, मैं उस यूट्यूबर के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अगर वो कह रहे हैं कि आपको 30 कॉलेज चुन लेना चाहिए, पूरा 30 का 30, बांका जिला का विद्यार्थी अगर वह सारण में एडमिशन नहीं कराना चाहता है, वह उतना भार नहीं उठा सकता है, वहाँ का खर्च वह नहीं कर सकता है, वहाँ का कोई रिश्तेदार नहीं, वहाँ उसके पास कोई रिश्तेदार नहीं है, मतलब सारण में उसके कोई रिश्तेदार नहीं है, या फिर उसकी आर्थिक स्थिति उसी के ऊपर डिपेंड है, वो घर में छोटा मोटा काम भी करता है और अपनी पढ़ाई भी जारी करता है, तो वैसे छात्र छात्राओं के द्वारा कैसे सारण जिले में अपने कॉलेज को सिलेक्ट किया जा सकता है। यही काम बिहार के अन्य जिलों के छात्र के साथ भी हो सकता है। जैसे दरभंगा जिला में रहने वाला विद्यार्थी कैसे नालंदा जिला को चूज करेगा, या फिर नालंदा में रहने वाला कैसे कटिहार को चूज करेगा। अगर वहाँ पे आपका कोई रिलेटिव है जिस ज़िले में आप कॉलेज को चूज कर रहे हैं, ऑप्शन में लगाते जा रहे हैं कि हाँ पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, अगर उस ज़िले में आपका कोई रिश्तेदार रहता है तो अच्छी बात है, नहीं रहता है तो वहाँ कॉलेज चुनने में आपको परेशानी ही होगी। आप कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाइएगा, बीच में कोर्स छोड़ दीजिएगा, आपका टाइम भी बर्बाद हो जाएगा और आपके पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए कॉलेज सिलेक्शन में हमें बहुत बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमें यह प्रायोरिटी देनी चाहिए कि हमारे आसपास में जो कॉलेज हैं, अगर आपका रैंक बढ़िया आया हुआ है, अच्छा रैंक आपने प्राप्त किया है, तो आपको आसपास के गवर्नमेंट कॉलेज को सबसे पहले नंबर पर रखना है। जिस गवर्नमेंट कॉलेज का दूरी आपके घर से सबसे नज़दीक हो, उसको आपको नंबर 1 पे रखना है अगर आपका रैंक अच्छा आया है तो। और उसके बाद थोड़ा उससे दूरी बढ़ते जाने के क्रम में, दूरी बढ़ते जाएगा मतलब समझ लीजिए कि आरोही क्रम में आपको कॉलेज की जो दूरी होती है उसके हिसाब से तय करना है और उसी हिसाब से आपको चूज करना है कॉलेज का विकल्प, ठीक है। यह मैंने आपको बता दिया कि कॉलेज आपको कैसे चुनना है, और ज़रूरी नहीं है कि 30 कॉलेज चुनना है, ठीक है। अगर आप पटना में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, बिहार के किसी अन्य जिले के छात्र हैं, पटना में आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, तो आप क्यों पटना का कॉलेज चुनिएगा फालतू का। आपको जितने में लगता है, अगर मान लीजिए पटना कॉलेज में आपका सिलेक्शन भी हो जाता है और आप वहाँ पे नामांकन नहीं कराते हैं, तो आप समय ही ना बर्बाद कर रहे हैं और काउंसलिंग में अपना पैसा ही बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए कॉलेज को चुनने में कुछ बातों का ध्यान रखना है। कुछ बातें मैंने आपको बताई और आप अपने भी कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम 5 कॉलेज आपको चुनना है और अधिकतम आपको 30 कॉलेज चुनना है। आप जहां एडमिशन कराने को इच्छुक हैं,
आप वहीं का डालिए। अगर आप इधर उधर का डालिएगा तो परेशानी आपको बाद में होगी। हाँ, लेकिन आपको इतना ये भी नहीं करना है कि आपको 5 कॉलेज ही सेलेक्ट करना है, आपको 5 से अधिक कॉलेज चुनना है। 5 से अधिक, अगर आपको लगता है कि 5 में हमारा नहीं हो सकता है, हमारा रैंक कुछ ठीक ठाक नहीं आया है, बढ़िया नहीं है, तो आप 5 से अधिक कॉलेज चुनिएगा। लेकिन जो विद्यार्थी अच्छे खासे रैंक उन्होंने प्राप्त किया, अगर वो उन्होंने 500 के अंदर रैंक प्राप्त किया है जो कि ओवरऑल रैंक है, तो वह 5 कॉलेज भी चुनेंगे तो उसका काम हो सकता है, ठीक है। लेकिन जिन्होंने इससे अधिक रैंक प्राप्त किया है उनको थोड़ी परेशानी हो सकती है अगर वो 5 कॉलेज चुनते हैं तो। इसीलिए उनको ध्यान रखना है कि 5 कॉलेज से ज़्यादा कॉलेज चुनना है, मतलब 10 कॉलेज तक आप चुन सकते हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर और जोड़ना चाहूँगा कि अगर आप 10 से 15 कॉलेज चुनते हैं तो यहाँ पर एक स्लाइड अप का भी विकल्प दिया गया है। जैसे कि आप मान लीजिए पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, मैं यहाँ पे बोर्ड पे समझाने की कोशिश करूँगा। 1 2 3 4 5 मैं यहाँ पर लिखता हूँ और कॉलेज का नाम लिखता हूँ ABCDE। मैंने यहाँ पर 5 कॉलेज का नाम लिख दिया है। ऐसा मान लीजिए आप पहले कॉलेज आपने जो चुना है काउंसलिंग में, पहले स्थान पे A, दूसरे स्थान पे B, तीसरे पे C, चौथे पे D, पाँचवें पे E, ठीक है। इस प्रकार से आपने चुना है और आपका सिलेक्शन मान लीजिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो जारी होता है उसमें अगर आपका सिलेक्शन D में हो जाता है, आपने प्राथमिकता किसे दी है? A को दी है पहले स्थान पर कि मैं A में सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ एडमिशन कराना, लेकिन आपका सिलेक्शन D में हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नामांकन करा लेना है। जो भी इसमें जो सुरक्षा राशि होती है 3000 रुपये की राशि, ये सुरक्षा राशि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया है न्यूज़पेपर में उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। 3000 रुपये आपको जमा कर देने हैं, यहाँ नामांकन की सारी प्रक्रिया कर लेनी है और ये 3000 की राशि आप जमा कीजिएगा तभी आपको स्लाइड अप के विकल्प को यूज करने का मौका मिलेगा। अगर आप ये राशि जमा नहीं करते हैं, नामांकन नहीं कराते हैं, तो आपको स्लाइड अप में कोई भी ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, कोई भी मौका नहीं मिलने वाला है। तो 3000 रुपये आपको वहाँ पर जमा करना होगा, फिर आपके लिए वो लिंक खुलेगा और वह जो लिंक खुलेगा तब आप क्या कीजिएगा, आप इस कॉलेज को चूज कर सकते हैं कि हाँ मेरी यहाँ पे स्लाइड अप का मतलब ऊपर नीचे आप कर सकते हैं कि मेरी प्राथमिकता यहाँ है, A नंबर कॉलेज, A कॉलेज पर है मेरी प्राथमिकता एडमिशन की। अगर इसमें सीट खाली रह जाता है तो आपका नामांकन यहाँ हो जाएगा, अगर सीट खाली नहीं रहता है तो आपका नामांकन यहीं पर हो जाएगा। बात आप समझ गए। तो यह स्लाइड अप का जो विकल्प होगा, अगर आप 10 से 15 कॉलेज चुनते हैं, 10 से 15 कॉलेज, मान लीजिए आप बेगूसराय जिले के हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेगूसराय यहाँ पर लिखता हूँ। बेगूसराय ज़िले के आप हैं रहने वाले और आपका बेगूसराय ज़िले में बहुत सारे कॉलेज हैं। अगर मान लीजिए बेगूसराय ज़िले में जो कॉलेज हैं यहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाता है गोपालगंज ज़िले में, ठीक है। गोपालगंज जो ज़िला है यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। तब आप क्या कीजिएगा, नाम तो वहाँ पे लिखा लीजिएगा। अगर आप गोपालगंज में आपका कोई रिश्तेदार है तो नाम लिखा लीजिए। अगर रिश्तेदार नहीं है, आप चाहते हैं कि गोपालगंज में मैं नहीं लिखाना चाहता हूँ, तब तो आपके लिए एक ही उपाय है कि आप 2024 में अच्छे से तैयारी कीजिए, रैंक अच्छा प्राप्त कीजिए और आपका मनचाहा कॉलेज आपको मिल जाएगा उसके बाद। लेकिन अगर आप गोपालगंज में लिखाते हैं, 3000 रुपये का आप दाव खेलते हैं, 3000 रुपये का दाव, क्योंकि आपका मन पसंद तो यहाँ पे है कि बेगूसराय में नाम लिखाना है, लेकिन आपका लिस्ट ये मैं मानने की बात कर रहा हूँ, अगर आपका नाम गोपालगंज के कॉलेज में आ जाता है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही आ जाता है, तब आप क्या कीजिएगा, स्लाइड अप का जो विकल्प रहता है उसका इस्तेमाल कीजिएगा। स्लाइड अप का, ठीक है, स्लाइड अप का जो विकल्प रहता है उसका आप इस्तेमाल कीजिएगा। इसके इस्तेमाल में क्या होगा कि आप बेगूसराय के जो कॉलेज हैं उसको आप प्राथमिकता दीजिएगा। अगर इसमें सीट खाली रह जाता है तो आपका नामांकन यहाँ पर हो जाएगा, सीट खाली नहीं रहता है तो आपको गोपालगंज में ही रहकर पढ़ना होगा। इस प्रकार से मैंने आपको बताया इस वीडियो में कि कितने कॉलेज आपके लिए चुनने सही रहेंगे। मैं एक बार फिर से आपको आपके लिए दोहरा दूँ कि अगर आपका रिश्तेदार किसी ज़िले में रहता है, आप दूर के ज़िले में रहकर पढ़ाई करने में सक्षम हैं, तब आप निश्चित रूप से 30 का 30 कॉलेज डालिए। नहीं तो आप जितना चाहते हैं उतना ही डालिए, अपने आसपास के ज़िले का डालिए जहां कि आप आना जाना कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए अफोर्डेबल हो। इस प्रकार से इन सब बातों का ध्यान रखिए और काउंसलिंग कीजिए, मन लगाकर पढ़िए और अपने भविष्य को और बेहतर बनाइए। अगर इस वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमारी ओर से आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।